एवरीवन, आप सभी का आपके अपने धना क्लासेस की यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके सारे फैक्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉप 50 क्वेश्चन का किसका? सामान्य ज्ञान का। ठीक है ना, सामान्य अध्ययन का जो किसका है? छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले। ठीक, चलिए। और उसके इर्द गिर्द जितने भी ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन के बारे में एक एक करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन एक तरफ दिया है कलचुरी वंश दिया है, एक तरफ उनके शासन जो काल है, शासन का जो क्रम है, शासन स्टार्ट होने का जो टाइम है, टाइम पीरियड है, उसके बारे में दिया है। चलिए देखते हैं एक एक करके देखते हैं कि पहले शासक कौन है यहाँ पे? जाजलदेव प्रथम। ठीक, यहाँ पे 1090 लिखिएगा, जाजलदेव प्रथम। उसके बाद है पृथ्वीदेव द्वितीय। उसके बाद कौन है? बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह के बाद कौन है? लक्ष्मण शाह। ठीक है, तो इन चारों में सबसे पहले आएंगे कौन? ये शासन करते हैं। दूसरे नंबर पे ये, फिर जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर। ठीक, तो पहले नंबर पे कौन? ये जाजलदेव प्रथम। तो जाजलदेव प्रथम। अब टाइम ड्यूरेशन में देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन है? ये रहेगा 1000। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? ये। तीसरे नंबर पे ये रहेगा और चौथे नंबर पे ये। ठीक है, ऑब्वियस बात है, क्रोनोलॉजी का टाइम ड्यूरेशन पे देखे तब तो एक नंबर पे क्या आएगा? 4। पहले नंबर पे क्या? 4। तो पहले नंबर पे ये और ये 4 है। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक, कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? दूसरे नंबर क्या है? 2 का 1। 2 का 1 किसमें दिया है? ये दिया है 2 का 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाता कि जाजलदेव प्रथम का जो शासन काल है 1090 से स्टार्ट होगा, पृथ्वीदेव द्वितीय का स्टार्ट होगा 1135 से, बहारेंद्र शाह का स्टार्ट होगा 1495 से और लक्ष्मण शाह का स्टार्ट होगा 1581। ठीक है, थोड़ा सा कलचुरी वंश के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कलचुरी वंश के बारे में। ठीक है, कलचुरी वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए तो कौन है? कलिंगराज है। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन? कलिंगराज। और यही क्या है? पहले शासक है और शासन करने के लिए क्या है? कलिंगराज। ठीक है, अब ये जो है राजधानी किसको बनाते हैं? तो माड़ को राजधानी बनाते हैं। ये पहले शासक है। अगर अंतिम शासक पूछे तो अंतिम शासक कौन है? मोहन सिंह। अंतिम शासक कौन है? मोहन सिंह। लेकिन कैसे? मराठों के अधीन अंतिम शासक। और कलचुरी वंश के भी अंतिम शासक कौन? मोहन सिंह। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अभी भी देख लो कि टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक। जो कलचुरी वंश 1000 एडी से 1741 एडी तक शासन करेगा। छत्तीसगढ़ में 1000 एडी से 1741 एडी तक क्या करेंगे? शासन करेंगे। संस्थापक कौन होंगे? कलिंगराज। अंतिम शासक कौन होंगे? मोहन सिंह। मोहन सिंह से पहले रघुनाथ सिंह। मोहन सिंह से पहले कौन? रघुनाथ सिंह। ये क्या होते हैं? मराठाधीन पहले शासक होते हैं। मराठाधीन कौन सा? पहले शासक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुआ? बोला जा रहा है कि जो बस्तर है, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इतिहास है, छत्तीसगढ़ के इतिहास से, कि बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हो? ठीक, तो कब होगा छिंदक नागवंश की स्थापना? छिंदक नागवंश की स्थापना होगा 1023 एडी। 1023 एडी में। ठीक है, किनके द्वारा होगा? नृपति भूषण के द्वारा। किनके द्वारा? नृपति भूषण के द्वारा क्या होगा? छिंदक नागवंश की स्थापना होगा। और छिंदक नागवंश का शासन काल कब से कब तक रहेगा? 1023 से 1324 एडी तक इनका क्या रहेगा? शासन काल रहेगा। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। संस्थापक कौन है? नृपति भूषण। ठीक है, नृपति भूषण। अगर ये तो प्रथम शासक है, अगर इन्हीं का अंतिम शासक पूछे तब अंतिम शासक बोला जाएगा। अंतिम शासक है हरिश्चंद्र। अंतिम शासक कौन होते हैं? हरिश्चंद्र। इनकी बेटी होती है चमेली देवी। इनकी बेटी कौन? चमेली देवी। इन्हीं चमेली देवी का क्या होता है? लड़ाई होता है किससे? अन्नमदेव से। और अन्नमदेव क्या करते हैं? ये जो छिंदक नागवंश है उसको समाप्त कर एक नए और राजवंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है काकतीय वंश। ठीक है, तो यहां तक याद रखिएगा। ठीक, स्थापना कब होगा? 1023 एडी में। कब तक चलेगा? 1324 एडी तक। ठीक है ना। प्रथम शासक पूछे तो नृपति भूषण, अंतिम शासक पूछे तो हरिश्चंद्र। चल आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना रहा? 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात। अगर लिंगानुपात के बारे में थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा देखते हैं कि लिंगानुपात होता है। ठीक, लिंगानुपात का मतलब है पुरुष और स्त्री का अनुपात। ठीक है ना, पुरुष और स्त्री का अनुपात। 1000 पुरुष में किसी पर्टिकुलर जगह में स्त्री कितने होंगे? ठीक, तो अगर छत्तीसगढ़ का पूछा है तो छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार
1000 पुरुषों की अपेक्षा पूर्व महिला कितनी थी, स्त्री कितनी थी, 1991। तो ऑप्शन कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था। चलो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि बीजापुर जिला कौन से जिले का हिस्सा था। डेट आता है कब, 1998 का। डेट आएगा कब, 1998 में। 1998 बस्तर, जो बस्तर से अलग होके क्या होगा, दो जिला बनेगा। दो जिला बनेगा कौन कौन सा, उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक है ना। और इसी दंतेवाड़ा से 2007 में अलग होके बनेगा बीजापुर, ठीक है ना। और कांकेर से अलग होके बनेगा कौन सा, नारायणपुर, ठीक है ना। बीजापुर और नारायणपुर कब बनेगा, 2007 में। तो मेरा जो बीजापुर है, बीजापुर किसका हिस्सा था, दंतेवाड़ा का हिस्सा था। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किनके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है, जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग, शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब है ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे, ओपन यूनिवर्सिटी। तो ओपन यूनिवर्सिटी, एक ही ओपन यूनिवर्सिटी है पूरे छत्तीसगढ़ में, कौन सा, पंडित सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय। पूरा नाम क्या है, पंडित सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे अवस्थित है, बिलासपुर में। कहाँ पे है, बिलासपुर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सोना खान संस्थान किस शहर समूह का हिस्सा है। सोना खान संस्थान कौन से शहर समूह का हिस्सा है। चलिए सोना खान संस्थान कौन से शहर समूह का हिस्सा है, धारवाड़। कौन से शहर समूह का हिस्सा है, धारवाड़ का। चलिए धारवाड़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, किसके बारे में, सोना खान शहर समूह के बाद। सोना खान जो है ना, सोना खान का जो नामकरण, सोना खान जो संस्था है, इसका नामकरण किया था FH स्मिथ ने। कौन किया है, FH स्मिथ ने। FH स्मिथ कब करता है, 1899, ठीक है ना। ये जो सोना खान संस्था है, ये जो सोना खान संस्था है डाइक के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, डाइक के रूप में पाया जाता है। और जिसका रंग क्या है, गुलाबी है। ये इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप क्या रखोगे, याद रखोगे, किसके बारे में, सोना खान संस्था के बारे में, जो किसका हिस्सा है, धारवाड़ का हिस्सा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छुरी के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। अच्छा दूरी लिखा गया है, इसको कर लीजिएगा छुरी के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। छुरी, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ गुणमाना क्रम के चट्टानें पाई जाती है, ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है क्या है, यहाँ गुणमाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगला देखते हैं कि यहाँ रेत पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीच में कोयला पाया जाता है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो दोनों कथन क्या है मेरा, सही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, ऑप्शन स वाला, ऑप्शन सी वाला सही हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। ठीक, कैलाश गुफा के बारे में दिया गया है, 3 चीजें दिया गया है। बोला है कि यह गुफा संत गहिरा गुरुदेव के द्वारा, यह गुफा संत गहिरा गुरुदेव द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो ये तो सही है। ये जो कैलाश गुफा है, कैलाश गुफा जो है संत गहिरा गुरु के द्वारा निर्मित है। संत गहिरा गुरु कौन सी जनजाति से रिलेटेड है, कंवर जनजाति से। ठीक है ना। और कहां पे है कैलाश गुफा, जसपुर का कैलाश गुफा। इस गुफा के बारे में क्या है कि बोला गया है कि क्या है, संत गहिरा गुरु के द्वारा निर्मित है। हाँ निर्मित है। दूसरा बोला गया है कि यहाँ शिव और पार्वती की मंदिर है। हाँ यहाँ भी शिव और पार्वती की मंदिर है। अब फिर तीसरा बोल रहा है कि यहाँ पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया। ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है कि क्या है, यहाँ पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया। तो मेरा तीनों क्या हो गया, सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन, सवाल ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता। चलो अगला बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये अभ्यारण्य है। ठीक है ना, इसको सुधार लेना, अभ्यारण्य। अब बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य। ठीक है, चलो देखते हैं कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य बोले तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अगर सबसे बड़ा बोले तो कौन सा है, तमोर पिंगला, जो कहां पे पड़ता है, सूरजपुर में। ठीक, कहां पर अवस्थित है, कहां कौन से जिले में है, सूरजपुर में। अगर सबसे छोटा बोले तो कौन है, सबसे छोटा बादलखोल है। सबसे छोटा कौन सा है, बादलखोल है। ये कहां पे है, जसपुर में है। ये कहां पे है, जसपुर में है। अगर बोले कि सबसे पुराना, अगर सबसे पुराना बोले, सबसे पुराना कौन सा है, सीता नदी है। कहां पे है, धमतरी जिले में है। और ये इसकी स्थापना कब हुआ था, 1974 में हुआ था। उसके बाद आते हैं सबसे नया बोलेगा, सबसे नया बोले तो कौन सा अभ्यारण्य, भोरमदेव अभ्यारण्य। कौन सा, भोरमदेव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना कब हुआ है, 2001 में हुआ है। ठीक है, ये अचानक भोरमदेव अभ्यारण्य कहां पे है, कवर्धा में। और जो अचानक मार्ग कहां पे है, मुंगेली। ठीक, चलिए कहां पे है, मुंगेली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खरौद
खरौद के बारे में पूछा है कि खरौद शहर की स्थापना कौन से शासक के द्वारा किया गया। चलिए थोड़ा सा इतिहास, ये भी इतिहास के क्वेश्चन है कि खरौद का एक और नाम है इंद्रपुर। खरौद का क्या नाम है? इंद्रपुर। ठीक, इंद्रपुर जो शहर है, इंद्रपुर शहर की स्थापना किया गया है इंद्रबल के द्वारा। किसके द्वारा? इंद्रबल के द्वारा। इनके एक बेटे होते हैं ईशान देव के लिए ही क्या किया जाता है, ये जो इंद्रपुर है, इंद्रपुर शहर की स्थापना कराया जाता है, जिसका वर्तमान नाम है खरौद। वर्तमान क्या नाम है? खरौद है। यही खरौद में क्या है? लखनेश्वर मंदिर है। लखनेश्वर मंदिर जो क्या है? भगवान शिव को समर्पित क्या है? लखनेश्वर मंदिर। चलिए आगे देखते हैं, बस्तर के काकतीय वंश के शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। ठीक है, बस्तर के शासकों का सही क्रम निर्धारित करना है। ठीक, तो सबसे पहले कौन आते हैं इनमें? अन्नमदेव पहले आएंगे, पहले नंबर पे। अन्नमदेव के बाद कौन आएंगे? पुरुषोत्तम दास जाएंगे दूसरे नंबर पे, फिर आएंगे नरसिंह तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे कौन? दलपत देव। तो देखते हैं 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 कौन से में है? बवाले ऑप्शन 1 3 2 4। चलिए अगर थोड़ा सा काकतीय वंश के बारे में देखें तो ऊपर तो मैं बता चुका हूं जब छिंदक नागवंश बता रहा था। ठीक है ना, काकतीय वंश की स्थापना होगा 1324 में, 1324 एडी में। किनके द्वारा? अन्नमदेव के द्वारा। किनके द्वारा? अन्नमदेव के द्वारा। ये क्या होंगे? प्रथम शासक होंगे काकतीय वंश के। अगर अंतिम शासक पूछे काकतीय वंश के तब अंतिम शासक होंगे प्रवीर चंद्र भंजदेव। अंतिम शासक होंगे कौन? तो प्रवीर चंद्र भंजदेव। इनका जो शासन है 1324 एडी से चलेगा 1966 एडी तक। 1319 एडी से 1966 एडी तक इनका शासन चलेगा। पहले शासक पूछे तो अन्नमदेव, अंतिम शासक पूछे तो प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन बोला है औद्योगिक क्षेत्र को सुमेलित करना। एक तरफ का औद्योगिक क्षेत्र दिया है, एक तरफ दिया है मेरा जिला। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिया है, एक तरफ क्या दिया है? मेरा जिला दिया है। चलिए देखते हैं। हरिन छपरा कहां पे है? कवर्धा में है। कहां पे हरिन छपरा? कवर्धा में है। तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो गया, 1 का 4। अब देखते हैं नैनपुरा कहां पे है? सरगुजा में। नैनपुरा कहां है? सरगुजा। तो 2 का 2, ये रहा 2 का 2, दोनों में है। चलिए आगे देखते हैं अंजनी कहां पड़ता है? बिलासपुर। अंजनी कहां पे है? बिलासपुर में। और जोराताई कहां है? राजनांदगांव। जोराताई राजनांदगांव। तो 4 का 1 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भगेली या फिर गोटा विवाह कौन सी जनजाति में संपन्न होता है? भगेली इसको याद कैसे करेंगे? भगेली। अब तुम क्या किए हो? किसी को भगा के ले आए। भगेली तुम क्या किए? किसी को भगा के ले आए। भगेली से भगाना, भगेली भगा के ले आए तो तुम्हारा क्या कांप रहा है? पोटा कांप रहा है। मार न खाए करके क्या कांप रहा है? भगा के किसी को ले आया है तो तुम्हारा क्या कांप रहा है? पोटा कांप रहा है। पोटा क्या चीज के लिए कांप रहा है? कि मेरा क्या मत टूटे, गोड़ मत टूटे। गोड़ का मतलब होता है पैर। छत्तीसगढ़ी में गोड़ को क्या बोलते हैं? पैर। तो गोड़ मत टूटे करके क्या है? तुम्हारा पोटा कांप रहा है। भगेली पोटा गोड़। ठीक है ना। तो कौन सी जनजाति में होता है? गोड़ जनजाति में होता है। चलो अगला देखते हैं होली के अवसर पर। किसके अवसर पर? होली के अवसर पर डंडारी नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? ठीक, चलो इसको कैसे याद रखेंगे? डंडारी होली के अवसर पर क्या डाला जाता है? रंग। ठीक है ना। डंडारी से क्या पकड़ेंगे? डारी। रंगडारी। ठीक है, कौन रंगडारी? तारा मुझे क्या कर डाली? रंगडारी। ठीक है ना। रंगडारी तारा। तारा कहां पे सिमिलर साउंड कर रहा है? तारा भतरा। रंगडारी रंग कौन से त्योहार में डाला जाता है? होली के त्योहार में। तो डंडारी नृत्य किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा? भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी जनजाति के द्वारा कछुआ विशेष पूजनीय है? कौन सी जनजाति में कछुआ जो है विशेष पूजनीय है? ठीक है ना। चलिए तो कमार में कि उड़ाव में या फिर इनमें से कोई। अब जब आते हैं कहुआ हो गया जी। कछुआ, ये क्या है? कछुआ जो है एक जनजाति है। जनजाति का नाम है भुंजिया जनजाति। भुंजिया जनजाति में क्या है? कछुआ का क्या है? विशेष महत्व है। कछुआ को क्या किया जाता है? पूजा जाता है। कौन सी जनजाति में? भुंजिया। कहीं पे ऑप्शन पे दिया है क्या? नहीं, भुंजिया नहीं दिया। तो कौन सा आएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। अब कमार जनजाति के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कमार जनजाति में क्या है? घोड़ा छूना निषेध है। कमार जनजाति में क्या है? घोड़ा छूना निषेध है। ठीक है ना। इनके जनजाति में घोड़ा को नहीं छुआ जाता। ठीक, घोड़ा छूना निषेध है। साथ ही साथ कमार जनजाति में अगर जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हो रहा है तो ये क्या कर देते हैं? अपना घर त्याग देते हैं। मृत्यु के अवसर पर क्या देते हैं?
घर त्याग देते हैं। चलो ठीक। कंवर जनजाति, कंवर जनजाति जो है सैन्य कार्य करता है, ठीक, सैन्य कार्य करता है कंवर जनजाति। चलिए इतने फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भरथरी की सुप्रसिद्ध गायिका कौन है? भरथरी की सुप्रसिद्ध गायिका कौन है? तीजनबाई, दूसरा है अच्छा ये सूरजबाई है, ठीक है ना, सूरजबाई खांडे, प्रतिमा बारले, चौथा है ममता चंद्राकर, ठीक। तो भरथरी गीत की जो प्रसिद्ध गायिका कौन है? सूरजबाई खांडे, सूरजबाई खांडे। चलो अगला आते हैं सोहर गीत। सोहर गीत कब गाया जाता है? बोला जा रहा है कि सोहर गीत, 17वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सोहर गीत कब गाया जाता है? सोहर गीत, सोहर पहला ऑप्शन है व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर, व्यक्ति के विवाह के अवसर पर, व्यक्ति के जन्म के अवसर पर, या फिर व्यक्ति लड़की की विदाई के अवसर, ठीक। तो सोहर गीत कब गाया जाता है? सोहर गीत जब बच्चा होता है तो बच्चे के जन्म के अवसर पर क्या किया जाता है? सोहर गीत गाया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है हमारा। चलिए आगे देखते हैं, बस्तर दशहरा कब मनाया जाता है? बस्तर दशहरा, ये शक्कर के शक्ल लेना, बस्तर दशहरा कब मनाया? अब इसको समझने के लिए क्या है 10 तो 10 जिसमें भी 10वीं होगा वो हाल में होगा क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो इसमें क्या नवमी ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गया। अब मेरे दो ऑप्शन बचा, ठीक है ना। बैसाख की तृतीया में शुक्ल तृतीया को क्या होता है? पुत्रा पुत्री विवाह होता है, पुत्रा पुत्री विवाह। इसके अगले महीने में क्या होता है? बस्तर दशहरा, सॉरी गंगा दशहरा होता है। गंगा दशहरा का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं को क्या होता है? गंगा दशहरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ कहावत खोटनी भाजी कस खोट खाए, खोटनी भाजी कस खोट खाए। अगला क्वेश्चन है कि कब छत्तीसगढ़ी कहावत है कि खोटनी बेटा है, ठीक है, खोटनी भाजी कस खोट खाए। खोटनी भाजी कस खोट खाए का मतलब है कि कोई व्यक्ति है जिससे कोई परिचित कोई आदमी है, पहचान का आदमी, उससे बार बार अगर तुम क्या मांग रहे हो, उधारी मांग रहे हो, धन मांग रहे हो, तो इसके छत्तीसगढ़ी में कहावत है बोला जाता है उसके लिए खोटनी भाजी कस खोट खाए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मलार शिल्पकला कौन से जिले से प्रसिद्ध है? जब धातु शिल्पकला पढ़ते हो ना, धातु शिल्पकला में एक तो पढ़ते हो झारा, धातु शिल्पकला में एक तो पढ़ते हो झारा, एक पढ़ते हो मलार, एक तो है घड़वा कला, एक तो है क्या चीज? घड़वा कला, ठीक। तो ये कौन से जिले में प्रसिद्ध है इसके बारे में देखते हैं, ठीक। झारा से को कैसे याद रखोगे? झारा को झारा से, झा से झारा, ठीक, झा से झारा और रा से रायगढ़। तो रायगढ़ में कौन सा धातु कला शिल्प प्रसिद्ध है? झारा। और मलार को कैसे याद रखोगे? सम, ठीक है, स से सरगुजा, ठीक, स से सरगुजा और म से मलार, म से क्या चीज? मलार, चलिए। और घड़वा कैसे याद रखोगे? बाघ से, कैसे याद रखोगे? बाघ से, ब से बस्तर और घ से घड़वा कला, ठीक है ना, घड़वा कला। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। तो हमने क्या पूछा है? मलार पूछा है। मलार कहाँ पे फेमस है? सरगुजा का फेमस धातु शिल्प कला है। अगर झारा पूछे तो रायगढ़ का, अगर घड़वा कला पूछे तो कहाँ का? बिलासपुर बोल रहा हूँ, बस्तर का। भारत एल्यूमिनियम कंपनी का मतलब है बाल्को के बारे में पूछा है। बाल्को की स्थापना कब हुआ? भारत एल्यूमिनियम की कंपनी का स्थापना कब होता है? 1965। ये जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट डेट वगैरह, एग्जैक्ट ईयर वगैरह पूछता है किसी भी संस्था का स्थापना का। चलिए आगे देखते हैं कि विश्रामपुर कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए विश्रामपुर के बारे में पूछा गया है कि विश्रामपुर जो है कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कौन से खनिज के लिए फेमस है, ऐसा पूछा जा रहा है किसके बारे में? विश्रामपुर के बारे में। अब विश्रामपुर कहाँ पर पड़ता है? सूरजपुर में, ठीक है ना। विश्रामपुर कहाँ पड़ता है? सूरजपुर में। विश्रामपुर कहाँ पड़ता है? सूरजपुर में। अब सूरजपुर क्या चीज के लिए फेमस है? सूरजपुर में कौन सा सेल समूह? गोंडवाना सेल समूह। कौन सा सेल समूह? गोंडवाना सेल समूह। और गोंडवाना सेल समूह में क्या चीज मिलता है? कोयला मिलता है। तो ये मेरा विश्रामपुर क्या चीज के लिए फेमस होगा? कोयले के लिए। तो सीआर वाला ऑप्शन क्या हो जाता? सही हो जाता। क्या चीज के लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। चलिए अगला देखते हैं चर्रे मर्रे जलप्रपात। चर्रे मर्रे जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में उपस्थित है? अवस्थित है। कौन से जिले में पूछा जा रहा है? कौन से जिले में अवस्थित है? चलिए देखते हैं चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ पे है? कांकेर में है। कहाँ पे है? कांकेर में, याद रखिएगा। चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है? कांकेर। 24वां बोल रहा है कि मिरौनी, ये क्या है? मिरौनी बैराज कौन सी नदी पर बनाया गया है? मिरौनी बैराज बोला गया है कौन सी नदी पे बनाया गया है? मिरौनी बैराज कौन सी नदी पे बनाया गया है? शिवनाथ नदी पे। सॉरी मिरौनी बैराज कहाँ पे? महानदी। मिरौनी बैराज कौन सी नदी पे? महानदी पे बनाया गया, ठीक है ना। मिरौनी बैराज है कहाँ पे? महानदी। अब छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसको बोला जाता है? ठीक है ना। चलो
छत्तीसगढ़ का भगत सिंह को जाना जाता है कि क्या है, कोर्ट में क्या चीज के लिए, बम फेंकने के लिए, कोर्ट में क्या चीज के लिए, बम फेंकने के लिए, ठीक है ना। तो बम से रिलेटेड है कौन, भगत सिंह। और छत्तीसगढ़ में बम से रिलेटेड कौन है, परसराम सोनी। छत्तीसगढ़ में बम से रिलेटेड कौन है, बम से रिलेटेड है कौन, परसराम सोनी। अब दोनों बम से रिलेटेड इसी कारण तो सेंट्रल लेवल में भगत सिंह और स्टेट लेवल में परसराम सोनी। इसी कारण परसराम सोनी को क्या बोला जाता है, भगत सिंह, ठीक है। तो भगत सिंह किसको बोला जाता है, परसराम सोनी को। भगत सिंह किसको बोला जाता है, परसराम सोनी। अब आते हैं गुंडाधुर। गुंडाधुर को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का तात्या टोपी। क्या बोला जाता है, तात्या टोपी, ठीक है ना। और हनुमान सिंह को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, मंगल पांडे। अब ऐसा रेफरेंस क्यों दिया जाता है, इसी नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि जो गुंडाधुर है, गुंडाधुर जो है ना किससे रिलेटेड है, स्वतंत्रता, अब जो है ना भूमकाल विद्रोह है, एक विद्रोह से रिलेटेड है, भूमकाल विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, भूमकाल विद्रोह से रिलेटेड है। भूमकाल विद्रोह कब होगा, 1910 में। 1910 में जो भूमकाल विद्रोह होगा उसके नायक होंगे कौन, गुंडाधुर। वैसे ही जो तात्या टोपे हैं सेंट्रल लेवल पे क्या थे, 1857 की क्रांति में 1857 का जो विद्रोह हुआ है, 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसके क्या थे, नेता थे, प्रसिद्ध नेता थे। इसी कारण छत्तीसगढ़ में नेता कौन, भूमकाल विद्रोह के गुंडाधुर। और पूरे सेंट्रल लेवल में 1857 के नेता कौन, तात्या टोपे, जिसके कारण गुंडाधुर को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे जाल। ऐसे ही बोला जाता है, कुछ न कुछ रेफरेंस देकर कुछ न कुछ को ऐड करके बोला जाता है। अब हनुमान सिंह को मंगल पांडे क्यों बोला जाता है, क्योंकि मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में, कहां पे, बैरकपुर में अंग्रेजी अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी का क्या किया गया था, हत्या किया गया था। उसी के तर्ज पे हनुमान सिंह के द्वारा सिडवेल की हत्या किया गया था, ठीक है ना। सिडवेल जो अंग्रेजी अधिकारी है, सिडवेल का क्या किया गया था, हत्या किया गया था, जिसके कारण हनुमान सिंह को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे बोला जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ झारखंड की कौन सी दिशा में है, मतलब छत्तीसगढ़ जो झारखंड से कौन सी दिशा में पड़ता है। देखते हैं छत्तीसगढ़ झारखंड की कौन सी दिशा में पड़ता है। थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है ना। ये मान लो हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक। तो झारखंड कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे कुछ झारखंड पड़ता है। अगर मैं झारखंड है, झारखंड का मैं अगर दिशा निर्धारित करूं, झारखंड का ये दिशा निर्धारित करूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया मेरा दक्षिण, और ये वाला हो गया पूर्व, और ये वाला हो गया क्या चीज, पश्चिम। अब देखोगे जो छत्तीसगढ़ का मेजर पार्ट है, अगर मैं झारखंड के रिस्पेक्ट में देखूं, अगर झारखंड के रिस्पेक्ट में देखूं तो कौन सी दिशा में आ रहा है मेरा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या है, अधिकांश जो भाग है छत्तीसगढ़ का आ रहा है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड के, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में इसके जो पड़ोसी राज्य हैं उनका दिशा, और जो पड़ोसी राज्य हैं उनके रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ का दिशा पूछता है। तो इसमें क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ झारखंड की कौन सी दिशा में, मतलब झारखंड के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ का क्या पूछा है, दिशा पूछा है, तो क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। चलो आगे देखते हैं, माटी त्योहार कौन सी जनजाति में मनाया जाता है, ठीक। माटी त्योहार कौन सी जनजाति में मनाया जाता है, माटी त्योहार मनाया जाता है गौड़ जनजाति में। याद रखिएगा, माटी त्योहार कौन सी जनजाति में मनाया जाता है, गौड़ जनजाति में मनाया जाता है। चलिए आगे जो छत्तीसगढ़ के प्रशासन से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि नीति आयोग के समक्ष राज्य का योजना प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करता है। जो नीति आयोग है, नीति आयोग का जो हेड है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। जो नीति आयोग के समक्ष राज्य का योजना आयोग का प्रस्ताव, मतलब जो भी राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करता है, मुख्यमंत्री। कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी, अलग अलग विभाग था, ठीक। मंत्रिमंडल जो है कलचुरी वंश में मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को क्या है, अलग अलग विभाग दिया गया था। उनका जो हेड होता था, उनका जो मुखिया होता था, उनका अधिकारी होता था, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। अगर मुझे महाप्रतिहार बोले तो ये विदेश विभाग का विदेश विभाग को संभालता था। विदेश विभाग कौन संभालता था, महाप्रतिहार। विदेश विभाग कौन संभालेगा, महाप्रतिहार। महाप्रमात्री जो है वित्त विभाग देखता था। कौन सा विभाग देखता था, वित्त विभाग देखता था, ठीक है ना। और ये क्या है, महामंत्री क्या है, अमात्य होते थे। अमात्यों को क्या होता था, हेड होता था। अमात्यों का हेड को क्या बोला जाता था, महामंत्री बोला जाता था। अमात्यों के हेड को क्या बोला जाता था, महामंत्री बोला जाता था। और संधि विग्राहक का काम क्या है कि आसपास के जो पड़ोसी राज्य है, अगर पड़ोसी राज्य के साथ मित्रता करना है, संधि करना है, या फिर उनके बीच में अगर लड़ाई होना है, तो उसका प्रारूप, तो उसका संदेश प्रारूप, ठीक है ना, उसको क्या है, पत्र लेखन, पत्र तैयार करने वाला संधि का, या फिर दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रहा है उसके लिए पत्र तैयार करना, या फिर संधि कराने का काम किसका है, संधि विग्राहक, ठीक है ना, संधि विग्राहक करता था। लेकिन हमें क्या पूछा है, राजस्व विभाग पूछा है। राजस्व विभाग का अधिकारी होता था महाक्ष पटलिक। क्यों, कौन होता था, महाक्ष पटलिक, ठीक है ना। कौन होता था, महाक्ष पटलिक। महाक्ष पटलिक जो है
चारों ऑप्शन में दिया नहीं है। कौन आएगा? राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी कौन है? महाक्ष पटलिक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उदयपुर का विद्रोह के नायक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है कि उदयपुर के विद्रोह का नायक कौन थे? कल्याण सिंह। कल्याण का उदय, कल्याण का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। कल्याण का उदय, कल्याण उदय, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। परलकोट विद्रोह काकतीय वंश के कौन से शासक के शासनकाल में हुआ? ठीक है, परलकोट विद्रोह जो है, परलकोट विद्रोह होगा किसके साथ शासनकाल में? महिपाल के समय में। और इनके जो नेतृत्व करता होंगे गेंद सिंह होंगे। कौन होंगे? गेंद सिंह, गेंद सिंह, ठीक है ना। और होगा कब? 1824 में। होगा कब? 1824। चलो 1824 में क्या होगा? परलकोट विद्रोह होगा। किसके शासनकाल में होगा? काकतीय वंश के शासक महिपाल देव के समय में। और नेतृत्व करता कौन होंगे? गेंद सिंह होंगे। चलिए अगला देखते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए। मिट्टी के बारे में है। लाल पीली मिट्टी जो है आर्कियन चट्टानों के अपरदन से प्राप्त होता है। ये तो सही है, वो लाल पीली मिट्टी है, ठीक है ना। आर्कियन जो शैल समूह है उसके अपरदन से क्या बनता है? लाल पीली मिट्टी बनता है। अब बोला जा रहा है कि इस मिट्टी में रेत तथा लोहे की मात्रा पाई जाती है। हाँ, इसमें रेत और लोहे की मात्रा पाई जाती है। चलो अगला बोला है लाल पीली मिट्टी का मृदा वर्ग अल्फीसॉल है। ऐसा है क्या? नहीं, लाल पीली मिट्टी का जो मृदा वर्ग है इसका इंसेप्टीसॉल। क्या है? इंसेप्टीसॉल। एक मिनट, इंसेप्टीसॉल, ठीक। अब तो अल्फीसॉल किसका है? अल्फीसॉल है मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी जिसको क्या बोलते हो? टीकरा मिट्टी बोलते हो। इसी टीकरा का नाम क्या है? जो मृदा वर्ग है क्या है? अल्फीसॉल। तो कौन कौन सा सही है? 1 और 3 से 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में हो जाता। 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में जल महोत्सव जल जगार का शुभारंभ किस जिले में हुआ? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जल महोत्सव कौन सा? जल जगार का शुभारंभ कहां से हुआ? धमतरी जिले से, ठीक है। कहां से हुआ? धमतरी जिले से। धमतरी जिले का जो गंगरेल बांध है यहीं से क्या होगा? जल जगार के महोत्सव का स्टार्ट हुआ। चल, देश का एकमात्र संविधान मंदिर किस जिले में है? ठीक है ना। देश का एकमात्र संविधान मंदिर किस जिले में है? बस्तर जिले में। कौन से जिले में है? बस्तर जिले में एकमात्र संविधान मंदिर है। इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक झीलों से घिरा? ये भी क्या है? जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के आसपास के जो राज्य हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से घिरा हो, ठीक है। तो जब हम छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आसपास का जब राज्य पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि सुकमा, ठीक है। सुकमा जो है ये 3 राज्य से घिरा है। साथ ही साथ जो बलरामपुर है, साथ ही साथ कौन सा? बलरामपुर भी क्या करे? बलरामपुर भी 3 राज्य से घिरा है, ठीक है। तो कौन सा जिला? बलरामपुर जिला क्या है? सबसे सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है। अगला देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त द्वारा वाकटक वंश के किस शासक को हराया गया? चलो थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास देख लेते हैं कि जब समुद्रगुप्त जो है ना अपना विजय अभियान 2 चरण में करता है। एक तो उत्तर पथ अभियान, दूसरा है दक्षिण पथ अभियान, ठीक है। उत्तर पथ अभियान में ना उत्तर का जितना भी हिस्सा है, ठीक, पाटलिपुत्र का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है पूरा ये पहले उत्तर पथ अभियान में जीतता है। दूसरा है दक्षिण पथ अभियान में क्या है? दक्षिण दिशा की ओर निकलता है। दक्षिण दिशा में पहले किसको हराता है? वाकटक वंश के एक शासक होते हैं महेंद्र सेन। वाकटक वंश के शासक होंगे कौन? वाकटक वंश के महेंद्र सिंह। और साथ ही साथ एक और शासक होते हैं नल वंश के होते हैं व्याघ्रराज। इन दोनों को क्या करता है? ये पराजित करता है, ठीक है। तो पूछा क्या है हमें? समुद्रगुप्त द्वारा वाकटक वंश के किस शासक को पराजित किया गया, हराया गया? तो किसको हराया गया? महेंद्र सेन को। साथ साथ नल वंश के शासक किसको? व्याघ्रराज को भी क्या किया जाएगा? हराया जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन बोल रहा है, 37 नंबर का बोल रहा है कि चितवा डोंगरी के से प्राप्त शैल चित्र कौन से काल से संबंधित है? चलो चितवा डोंगरी कहां पर है? राजनांदगांव, ठीक है। चितवा डोंगरी राजनांदगांव। अभी अगर देखे तो ये अभी क्या है? राजनांदगांव भी क्या? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। अभी के टाइम पे कहाँ पे है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। पहले पड़ता था कहाँ पे? चितवा डोंगरी जो है राजनांदगांव। जो चितवा डोंगरी जो है कौन से काल के से संबंधित है? नवपाषाण काल से। कैसे याद रखोगे इसको? याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे? न्यू कैट, ठीक है ना। न्यू कैट।
तो न्यू से नौ नया, और सी से चितवा डोंगरी, ए से अर्जुनी और टी से टेरम। ये तीन जगह है जो किससे रिलेटेड है, नवपाषाण युग से, चितवा डोंगरी, अर्जुनी और टेरम। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन बोला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार के भूभाग का 16.16% हिस्सा में फैला। ये तो सही है, पूर्वी बघेलखंड पठार जो है छत्तीसगढ़ के 16.16 भाग हिस्सा में फैला। पूर्वी बघेलखंड का पठार बॉक्साइट के खनिज के लिए फेमस है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए फेमस है, कोयले के लिए। किस चीज के लिए फेमस है, कोयला के लिए। और बॉक्साइट के लिए बोले तो क्या है, जसपुर पाट प्रदेश। कौन सा पाट प्रदेश, जसपुर पाट प्रदेश। चलिए अगला बोला है कि निम्न में से कौन से बोली में ओडिया और छत्तीसगढ़ी का मिश्रण देखने को मिलता है। ये भी जनजाति से क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोला गया है कि कौन सा जो बोली है उसमें क्या है, ओडिया और छत्तीसगढ़ी का मिश्रण देखने को मिलता है। तो कौन सी बोली है, भतरी बोली है, जिसमें दोनों का मिश्रण मुझे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति में तुम्बा का विशेष महत्व है, ठीक है ना। तुम्बा का विशेष महत्व है, कौन सी जनजाति। थोड़ा सा इतिहास जब जनजाति पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि जब क्या है, ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री एक पुरुष एक जगह रह रहे थे, वहां क्या होता है, अचानक से बाढ़ आता है। बाढ़ आने के कारण क्या होता है, बाढ़ आने से अब बचना भी है उनको, तो बचने के लिए वो क्या यूज करते हैं, तुम्बा का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं, तुम्बा। तुम्बा जो है ना, तुम्बा जानते हो ना, तुम्बा लौकी के जो बीच वाला जो हिस्सा है ना, गुदली वाला जो हिस्सा पूरा निकाल के एक क्या है, एक पॉट जैसे, एक बर्तन जैसे बना लिया जाता है, जो क्या है पानी में तो क्या है डूबता नहीं। तो इसी के सहारे जो स्त्री है और पुरुष है क्या हुए थे, उस बाढ़ से बचे थे। स्त्री और पुरुष बाढ़ से बचे थे, और दोनों का दो संतानें होता है, एक तो होता है माड़िया और एक होता है अबुझ माड़िया। एक होता है माड़िया और एक होता है क्या, अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया जो है ना, उनके जो पूर्वज है, पूर्वज की रक्षा किया गया था किसके द्वारा, तुम्बा के द्वारा। तुम्बा क्या है, बर्तन टाइप का है तुम्बा का, ठीक है ना। तो उसको इसी कारण जो अबुझ माड़िया लोग क्या करते हैं, तुम्बा का इनकी जनजाति में बहुत महत्व है। चलो आगे देखते हैं, किस उपराष्ट्रपति ने रायपुर, ठीक है ना, इसको रायपुर कर लेना, किस उपराष्ट्रपति ने रायपुर से शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है ना। कौन से राष्ट्रपति है, एम हिदायतुल्ला, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पर एक विधि विश्वविद्यालय है, ठीक है, विधि विश्वविद्यालय है, ठीक है, एम हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो कौन ग्रहण किया रायपुर से शिक्षा, एम हिदायतुल्ला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मड़वा के संबंध में कौन सही है, ठीक है। मड़वा क्या है, मड़वा के संबंध में कौन सा सही है, एक एक करके देखते हैं। कि पहला ऑप्शन बोला है यह एक ताप विद्युत स्टेशन है। हाँ, ये क्या है, मड़वा जो है रायगढ़ का मड़वा, ठीक है ना। रायगढ़ में क्या है, मड़वा। तो एक ये क्या है, ताप विद्युत स्टेशन है, हाँ है, ठीक है ना। इसे एनटीपीसी ने प्रारंभ किया, एनटीपीसी ने, ठीक है ना। एनटीपीसी के द्वारा नहीं किया गया, इसको किया गया है राज्य विद्युत निगम के द्वारा क्या किया गया है, राज्य विद्युत निगम के द्वारा ये जो मड़वा सब स्टेशन है, किसका विद्युत स्टेशन है, इसको क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ इसमें 500 मेगावाट की एक नई इकाई हाल ही में प्रारंभ की गई। हाँ, ये भी सही है। तो 1 और 3 क्या है, 1 और 3 सही है और 2 गलत है। 1 और 3 सही कहां पे है, ये सा ऑप्शन में 1 और 3 सही। चलो अगला आ जाते हैं, लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टानें पाई जाती है, ठीक है ना। लामी दरहा में विशेषकर आर्कियन चट्टान पाया जाता है। कौन सा चट्टान, आर्कियन चट्टान पाया जाता है। आर्कियन का ही एक हिस्सा है ग्रेनाइट चट्टान। तो लामी दरहा में क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट चट्टान पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब कि कौन कौन सी जगह में इनमें से आकाशवाणी केंद्र देखते हैं एक एक करके, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में टोटल 6 आकाशवाणी केंद्र है। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने आकाशवाणी केंद्र, 6। एक तो है रायपुर, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है अंबिकापुर, चौथा है जगदलपुर, 5वां है रायगढ़, 6वां है सरायपाली। तो ये 6 क्या है आकाशवाणी केंद्र है छत्तीसगढ़ में। तो रायपुर में तो है, बिलासपुर में भी है, अंबिकापुर में भी है, एक जगह नहीं है, कहां पे, राजनांदगांव। वो 6 याद रखिएगा, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ और सरायपाली। अगर देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार का नाम क्या है ना, सूबेदार का क्या नाम है। चलिए अब देखो, जब हम क्या पढ़ते हैं, भोसला शासन पढ़ते हैं, ठीक है ना। भोसला शासन पढ़ते हैं तो भोसला शासन में पहले शासक होंगे कौन, बिम्बाजी भोसले। पहला शासक होंगे बिम्बाजी भोसले, ठीक है। फिर होंगे चिमड़ा जी, ठीक, चिमड़ा जी के बाद आएंगे वेंको जी। अब वेंको जी जब आएंगे तो वेंको जी क्या करेंगे
छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ में सूबेदार नियुक्त करेंगे। ठीक, सुबह शासन स्टार्ट करेंगे, सुबह शासन स्टार्ट करेंगे और क्या नियुक्त करेंगे, सूबेदार। कब नियुक्त करेंगे, 1788 में सूबेदार नियुक्त करेंगे और पहले सूबेदार होंगे कौन, महिपतराव दिनकर, महिपतराव दिनकर। ठीक है ना, तो पहले सूबेदार कौन, महिपतराव दिनकर, पहले सूबेदार महिपतराव दिनकर। ये क्या है, पहले क्या है, भोसला शासन है या फिर मराठा शासन है छत्तीसगढ़। किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाया गया। ठीक है ना, तो बस्तर का विभाजन कर ऊपर पढ़े हैं 1998 में क्या किया गया, 2 नए जिले बनाया गया, उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, फिर उनसे 2007 में फिर से भी क्या है, 2 और नए जिले बनाया गया, उसको आप करके ब्रेक करके। चलो अगला क्या है, मुरुम सिल्ली परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है। मुरुम सिल्ली परियोजना के बारे में पूछा है कि मुरुम सिल्ली परियोजना कौन सी नदी पर है। चलो मुरुम सिल्ली जो मुरुम है ना, मुरुम सिल्ली कहाँ, कौन सी नदी पर है, सिलियारी नदी पे। ठीक है ना, सिलियारी नदी पे कहाँ पे, धमतरी में सिलियारी नदी पर क्या है, मुरुम सिल्ली। जरा सा इसका एक और नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना। इसको और किस नाम से जाना जाता है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगर देखते हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले के डोंगरी गुफा में रानी माई विराजित है। ठीक है ना, तो कौन से जिले में, कांकेर जिले के डोंगरी गुफा में क्या है, रानी माई विराजित है। चल अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के चर्चित भीमत पंडुम है। ठीक है, भीमत पंडुम किस माह में मनाया जाता है। चलो पंडुम, जनजातियों में पंडुम का अर्थ है पर्व। ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जो जनजाति में पर्व मनाया जाता है, पंडुम मनाया जाता है, जिसमें से एक पंडुम है भीमल पंडुम। ठीक है, भीमल पंडुम। ये जो है कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, दोरला जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति के द्वारा, दोरला जनजाति के द्वारा। जो इनके इष्ट देव है, इष्ट देव का नाम भीमसेन, इनके जो इष्ट देव है भीमसेन को प्रसन्न करने के लिए भीमल पंडुम मनाया जाता है। भीमल पंडुम जो है खास करके शिकार के लिए, ठीक है ना, खास करके शिकार के टाइम मनाया जाता है, शिकार के लिए साथ ही साथ शिकार के साथ साथ फसल कटाई के लिए भी मनाया जाता है, फसल कटाई के लिए। ठीक है ना, क्या मनाया जाता है, भीमल पंडुम। ठीक, पंडुम से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टॉप छत्तीसगढ़ के जो जीएस है, छत्तीसगढ़ के जो सामान्य अध्ययन का उसका टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये जो हमारा जो 50 क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप क्या करिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच।